हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था ओल्ड एल्डर कहते हैं इस फाइनल राउंड के लिए 3 लोगों को चुना जाता है और रूल बहुत ही सिंपल हैं। जो भी लास्ट तक फाइट करता रहेगा वही विनर होगा। क्या तुम लोग समझ गए? तो लिनियन, बू हाउ और चेन यू कहते हैं हम समझ गए हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं तीनों लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर अनाउंस होता है फाइट शुरू की जाए और देखते हैं लिनियन, बू हाउ और चेन यू अपना अपना ऑरा रिलीज करते हैं। तब लिनियन के ऑरा को देखकर बू हाउ कहता है ये तो 9 स्टार वाली स्टेज पर है। तब चेन यू कहता है क्यों ना पहले इसे ही एरिना से बाहर फेंक दें, फिर हम बाद में फाइट करेंगे। तो हंसते हुए बू हाउ कहता है तुमने सही कहा। और हम देखते हैं बू हाउ और चेन यू लिनियन पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्हें देखकर लिनियन सोच रहा होता है ये दोनों ही 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हैं और इनकी पावर बांग युवान से ज़्यादा है, मुझे इन्हें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तब लिनियन उन पर अपने विंड थंडर पंच से अटैक करता है और हम देखते हैं एक एरिना में एक ब्लास्ट होता है और दोनों तरफ के अटैक न्यूट्रल हो जाते हैं। और हम तब देखते हैं बू हाउ कह रहा होता है हमने अपनी पूरी ताकत से अटैक किया था और ये हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा है। तो चेन यू कहता है इसकी स्ट्रेंथ तो 9 स्टार वारियर स्टेज की है और ये लास्ट तक अपनी एनर्जी को इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और फिर चेन यू कहता है लिनियन, एरिना से नीचे चले जाओ, ये एरिना तुम्हारे लिए नहीं है। और अपने पावर सेल्शियप मार्शल आर्ट्स से लिनियन पर अटैक कर देता है और बू हाउ भी मिराज स्लैब मार्शल आर्ट्स से लिनियन पर अटैक कर देता है, जिससे एक एनर्जी का वहाँ पर बड़ा हाथ लिनियन पर अटैक करने के लिए आने लगता है। तब लिनियन तियानसन शील को यूज करता है जिससे एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है। और हम देखते हैं लिनियन के पिताजी सोच रहे होते हैं ये तो वर्ल्ड की बेस्ट मार्शल आर्ट है, लिनियन ने इसे कब सीख लिया। तब एरिना में दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे देखकर सभी फैमिली के डिसाइबर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और चेन यू अपना हाथ को देख रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर अटैक को क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं एरिना में भी दरारें आ गई होती हैं और ओल्ड एल्डर भी एनर्जी को महसूस कर पा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं एरिना में धमाका होता है जिससे बू हाउ और चेन यू काफ़ी पीछे तक चले जाते हैं। और चेन यू कहता है मुझे लगता है मैंने तुम्हें ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तब लिनियन कहता है तुम लोगों ने अगर मुझे अंडर एस्टिमेट किया होता तो तुम दोनों एक साथ मुझ पर अटैक नहीं करते। तब चेन यू कहता है तुम ये मत सोचो, तुम इन मार्शल आर्ट से जीत सकते हो। और अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं उसकी सोल एक्स होती है। तो लिनियन उसकी सोल को देखते हुए हंसते हुए अपनी सोल लाइफ और डेथ कॉफिन को बाहर निकाल लेता है और चेन यू अपनी सोल एक्स से लिनियन पर अटैक करने के लिए भेजता है। तो लिनियन लाइफ और डेथ कॉफिन से उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर चेन यू काफ़ी हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं बू हाउ अपनी सोल ग्रीन स्वॉर्ड से लिनियन पर अटैक करता है और हम देखते हैं लिनियन उसकी सोल स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही रोक लेता है। ये देखकर दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं और बू हाउ कहता है इसके पास इतनी स्पिरिट स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। फिर हम लिनियन के पिताजी को देखते हैं, वो सोच रहे होते हैं आखिर लिनियन ने स्पिरिट स्ट्रेंथ को भी कल्टिवेट कर रखा है। और जूनियर कह रही होती है भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और फिर एरिना में हम देखते हैं बू हाउ कहता है इसने तो मेरी सोल स्वॉर्ड को अभी तक रोक रखा है। तब चेन यू मैजिक हैंडर वेव से लिनियन पर अटैक कर देता है। जैसे ही लिनियन दिखता है तो लिनियन अपने ऑरा को बहुत ही तेज़ी से रिलीज कर देता है जिससे बू हाउ की सोल स्वॉर्ड भी टूटने लगती है और लिनियन की एनर्जी ब्लास्ट से चेन यू और बू हाउ दूर जाकर गिरते हैं जख्मी हो जाते हैं। तब कुछ डिसाइबर कहने लगते हैं ये क्या लिनियन जीत गया है। और एक 9 स्टार वारियर स्टेज के डिसेबल ने 2 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट को एक साथ ही हरा दिया है और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर हम बू हाउ को देखते हैं, वो काफ़ी घायल हो चुका होता है और खड़े होते हुए अपने लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाता है। और सभी लोग कहते हैं क्या ये 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन गया है। और सभी डिसाइबल कहने लगते हैं बू हाउ तो 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन गया है। और बू हाउ कहता है चाहे कुछ भी हो जाए माइन तो डेबूटान के पास थी और उसी के पास रहेगी और हम ही उससे स्प्लिट स्टोन को निकालेंगे। और फिर हम लिनियन को देखते हैं, वो कुछ सोच रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर बाद एरिना में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। और लिनियन को कल्टीवेशन करते हुए देखकर बू हाउ काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या ये ब्रेक थ्रू करने वाला है। और फिर कहता है लिनियन तुम फाइट के बीच में कल्टीवेशन करने लगे क्या तुम मरना चाहते हो। और कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट की पावर कितनी होती है। और लिनियन
उसे देखकर अपने आसपास एक एनर्जी शील्ड बना लेता है और हम देखते हैं बू हाउ अपनी सोल स्वॉर्ड से लेनियन पर अटैक करता है। ये देखकर लेनियन के पिताजी और जूनर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि कहीं ये अटैक लेनियन को लग गया तो लेनियन तो मारा ही जाएगा। तब लेनियन की लाइफ और डेथ कॉफिन बाहर आ जाती है और बू हाउ के स्पिरिट स्वॉर्ड को रोक लेती है। ये देखकर बू हाउ काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इसकी स्पिरिट स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। और फिर लेनियन अपना कल्टीवेशन पूरा कर लेता है और वो अपने लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाता है और लेनियन भी 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन गया होता है। और हम देखते हैं लेनियन अभी कहता है अभी तक तुमने मुझ पर काफ़ी अटैक किए हैं और अब लेनियन कहता है अब मेरी बारी हो और लेनियन तियानसन शील को यूज़ करता है जिससे एक बड़ा पत्थर एरिना में आ जाता है और जिसे देखकर बू हाउ काफ़ी बुरी तरीके से डर जाता है। और एक डिसाइपल कहता है इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और दूसरा कहता है इसकी पावर देखकर तो ऐसा लगता है ये 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हो। और हम देखते हैं ओल्ड एल्डर भी लेनियन की पावर को देखकर सोच रहे होते हैं इस बच्चे की इंटरनल फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसका कोई भी मैच नहीं है और ये एक जीनियस है। और कहते हैं इस जैसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा और भविष्य में ये एक ग्रेट हीरो बनकर रहेगा और सभी लोगों के सामने आएगा। और फिर हम देखते हैं बू हाउ उस शैतान को अपनी पावर से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है मैं इसे नहीं रोक सकता। तब एक एल्डर डेवू टाउन के लेनियन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के को जख्मी करने की। और फिर लेनियन पर अटैक करने के लिए एरिना में आने लगते हैं। ये देखकर लेनियन के पिताजी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर अटैक करने की। और कहते हैं बू गैंग तुम रूल्स के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हो। और हम देखते हैं ओल्ड एल्डर बू गैंग पर अटैक कर देते हैं जिससे बू गैंग जख्मी होकर एरिना से बाहर आकर गिरता है। ये देखकर लीडर झाऊ काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं बू गैंग 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट था, मुझे लगता है ये ओल्ड मैन ज़रूर 8 स्टार मार्शल मास्टर होगा एक्सपर्ट होगा। और फिर हम देखते हैं एरिना में एक जोरदार धमाका होता है जिससे बू हाउ उस चट्टान के नीचे दब जाता है। और फिर हम देखते हैं बू हाउ बेहोश होकर एरिना में पड़ा होता है और लेनियन देखता है कहीं ये मर तो नहीं गया या फिर जिंदा है। और फिर हम देखते हैं ओल्ड एल्डर काफ़ी तेज़ी से लेनियन के पास आते हैं और कहते हैं बच्चे तुमने तो बहुत ही अच्छी फाइट की। और ओल्ड एल्डर की बात सुनकर लेनियन उन्हें धन्यवाद कहता है। तब ओल्ड एल्डर अनाउंस करते हैं इस फाइट को लेनियन ने जीत लिया है और अगले 3 साल के लिए माइन जानचुआन टाउन को माइनिंग के लिए दी जाती है। ये सुनकर लिन फैमिली के सभी डिसाइबल खुश हो जाते हैं और बू फैमिली को रूल्स को सही से नहीं मानने के लिए उन्हें अगले साल के लिए इस माइन फाइट से बैन किया जाता है। तभी डेवू टाउन के कुछ लोग बू हाउ को उठाकर एरिना से ले जाते हैं। तब हम जूनर को देखते हैं, वो कहती है पिताजी भाई जीत गया है और उसके पिताजी कुछ सोच रहे होते हैं और कहते हैं ये ओल्ड एल्डर लेनियन से क्या बातें कर रहे हैं। और कहते हैं ये लड़का तो जहाँ भी जाता है वहाँ पावरफुल लोग इसके साइड हो जाते हैं। तो ओल्ड एल्डर लेनियन से कहते हैं बच्चे तुम्हारा टैलेंट और कल्टीवेशन बहुत ही अच्छा है, तुम भविष्य में बहुत ही कुछ हासिल करोगे। और कहते हैं अब ये कंपटीशन पूरा हो चुका है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते हैं एल्डर काफ़ी तेज़ी से एरिना से निकल जाते हैं और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।